इस वीडियो में इस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुल्तान की नोट्स एंड डीपीपीस हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो गई है। बस शुरू तो राजपूत से हो जाती है, पर यहाँ से होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुल्तान। पर्सियन ईरान रूल्ड बाय द शशीनियन एम्पायर। जो सुल्तान थे शशीशियन एम्पायर था। कहाँ पर था? रोम में। वहाँ पर एक अमूरा मजदा था। अमूरा मजदा। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में वेजानिन एम्पायर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। 602 से 628 सीई तक वॉर होता है। पॉलिथिस ट्राइब इन द अराबियन पेनिनसुला में जो पॉलिथिस ट्राइब थी उनके बीच में, जो वहाँ पर ही उनमें बीच में हो रहा था। रोम में पॉलिथिस ट्राइब के बीच में, तो उसी में बीच में एक ट्राइब ग्रुप रहता था। वो करावस्ट्राडर थे। जो पॉलीथीस्ट थे वो लग्जरी गुड थे। वो मक्का मदीना से रिच सिटी थी। नो कस्टम फ्रॉम अरब। लग्जरी प्रोडक्ट करते थे। पॉलिसी ट्राइब अराबियन पेनिनसुला में जो ट्राइब थे कोराहियस ट्राइब ऑफ मक्का प्रीच्ड अ न्यू रिलीजन। यहाँ से न्यू रिलीजन बनाता है। एक इंसान था वो वन गॉड अल्लाह पर बिलीव करता था। वो न्यू रिलीजन बताता है, उसे इस्लाम कहते हैं। बुद्ध और ट्राइब ऑफ अरब अंडर द फ्लैग ऑफ वन यूनाइट देम। हिस्ट्री ऑफ सिंध चंचनहम अली। यहाँ से मेन हिस्ट्री शुरू होती है। जो अली हजी हिंद था वो श्रीलंका के राजा से सोना चांदी मंगवाता है। गैल में ये पायरेटों के द्वारा लूट लिया जाता है, परंतु ये किस पर दोष लगा देता है कि आपने आपकी टेरिटरी में लूटा है। कौन से? दाहिंद। आपकी टेरिटरी में लूटा है। दाहिर से कह देता है आपकी टेरिटरी में लूटा है तो आप मुझे इसका कंपेंसेशन दोगे। वो मना कर देते हैं तो उनके ऊपर चढ़ाई कर देता है। मोहम्मद बिन कासिम था 18 ईयर की एज में, सेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ बगदाद अंडर द उमैय्यद के लीपेट के द्वारा भेजा जाता है और वो अटैक कर देता है 712 ईडी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है इंडिया वर्षों से। 712 ईडी में मोहम्मद बिन कासिम पहली बार अटैक करता है सिंध एरिया पर। उसे बैटल ऑफ हरोरा कहा जाता है। और किसके बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और राजा दाहिर के बीच में। इसे राजा दाहिर हार जाते हैं। दी तुर्को इस्लामिक गजनवीद किंग। उसके बाद कुछ दिनों बाद तुर्को गजनवीद किंग मोहम्मद गजनी आते हैं इंडिया में। मोहम्मद गजनी 928 से 10 ईडी तक। सो वो किंग सन्स मोहम्मद गजनी 17 टाइम इंडिया पर अटैक करते हैं। यामिन अल दौला फ्रॉम द अब्बासिद फिलीपींस। ही रिसीव टाइटल यामिन अल का टाइटल लिया था इनने। और दिस डायनेस्टी वॉज कॉल्ड यामिनी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। मोहम्मद गजनी राजा जयपाल थे, उनको हरा देते हैं ये। राजा जयपाल थे तो वो सुसाइड कर लेते हैं शर्म के मारे। राजा जयपाल अर्ली इन्वेडेड गजनी बिफोर मोहम्मद बिकम सुल्तान। उसके बाद बैटल ऑफ बेहिंद। बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इंडिया एग्जाम के प्रश्न से किसी भी चैप्टर के हों। बैटल ऑफ बेहिंद होता है नियर पेशवा के पास में। खोखर ट्राइब मदद करती हैं किसकी? आनंद पाल। ये सन थे जयपाल के, फिर भी आनंद पाल हार जाते हैं। ये अटैक द सिटीज ऑफ नगर कोट थानेसर मथुरा एंड कन्नौज 1018 में। एंड लूटेड सोमनाथ टेम्पल को लूट लेते हैं 1025 में। 17 बार अटैक करते हैं सोलंकी। और ये कॉइन इशू करते हैं 1030 में। मोहम्मद मर जाता है। मोहम्मद गजनी इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन देता है जो संस्कृत लेजेंड में थे। अयकुतमुन मोहम्मद अमान स्नोरुपति मोहम्मद कंकोस्ट ऑफ मोहम्मद गजनी। ये करता है, डिफीटेड करता है सिंध को, किंग को, जयपाल को। इसके बाद इसको कैप्चर करता है, नगर कोट को अटैक करता है, यहाँ अटैक करता है। 17 टाइम इंडिया को लूटा था इसने। 1030 में मोहम्मद इंडिया डाइड हो जाता है। इसके बारे में किताब हिंद है, वो रिटर्न की गई है किसने? अलीवेरुनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 सेंचुरी में अलीवेरुनी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी कुरान। अलीवेरु पहला मुस्लिम था जिसने इंडिया में आकर पहली बार कुरान पढ़ा था। बुक रिव्यू। मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी के बीच में जो गोरिद एम्पायर बेस्ड इन गुर नॉर्थ अफगानिस्तान का, जो गोरिद एम्पायर से गौरी आता है। मोहम्मद गौरी फर्स्ट इन्वेड वॉज अगेंस्ट इन मुल्तान विच अल्टीमेटली फेल इन 1175 में। मोहम्मद गौरी आता है इंडिया से
में आने का बहुत शौक था। मोहम्मद गौरी आता है 1145 में मार्च थ्रू द गोमाल पास एंड एनेक्स मुल्तान सिंध पाले को एरिया को अपने कब्जे में करता है। अक्रॉस द डेजर्ट एंड अटैक गुजरात में अटैक करने की होता है। डिफीटेड बाय भीम सेकंड नियर माउंट। उसके नाउ टर्न टूवर्ड द पंजाब वांटेड टू ब्यूल्ड अ बेस। गुजरात गुजरात चालुक्यास राजा रूल करते थे। यहाँ पर राजा अजयपाल की बेटी थी वाइफ थी की नायका देवी, वो बहुत ही लड़ाकू थी। अजयपाल मर जाते हैं बीमारी के कारण। उनकी बेटी थी नायका देवी, सोलंकी रूलर थे ये राजा अजयपाल। और राजा अजयपाल थे, उनका बेटा था मुररार। ये बहुत ही संघर्ष से मोहम्मद गौरी को मार देती, हरा देती हैं। ही चूज द बैटल फील्ड लोकेटेड नियर कशरदा विलेज की करेंटली इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कसौरा विलेज के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान। बैटल ऑफ कयदरा का बैटल होता है 1178 में। यहाँ पर मोहम्मद गौरी हार जाता है और वो भाग जाता है, लौट जाता है। एक्सपेंड कंसोलिडेशन पोजीशन ऑफ सिंध। ये सेकंड पार्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुल्तान का। बैटल ऑफ कयदारा में मोहम्मद गौरी 1178 से 1180 के बीच में लमसम होती है और यहाँ पर मोहम्मद गौरी हार जाता है, वो लौट जाता है। फिर मोहम्मद गौरी होता है दूसरी तरफ से अटैक करता है और 1186 में पंजाब को अपने अंडर में कर लेता है। वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जनरल बना देता है, वो स्लेव था उनका, इसी की वजह से जीतता है। तो उसके बाद बैटल ऑफ तराइन होता है 13 नवंबर 1191, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और भाग के जाता है, किले में जाके दबक जाता है और वहाँ से उनकी वहाँ पर राजा कई सेना खड़ी रहती है जो पृथ्वीराज चौहान की, उनसे माफ़ी मान लेता है। माफी मांग के द्वारा जाता है, द्वारा से आके लौट के आके सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1152 में द्वारा अटैक करता है। सेकंड बैटल में पृथ्वीराज को डिफीट कर देता है और कैप्चर कर देता है साबरमती सिरसा के पास में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 1,12,00,000 सोल्जरों को लेके आता है और यहाँ पर एक सूर्य का बना हुआ, देवी का बना हुआ कॉइन लॉन्च करता है। आफ्टर वो गजनी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का जनरल बना देता है और अब द्वारा लौट जाता है। फिर 1994 में द्वारा आता है मोहम्मद गौरी और क्रॉस जम्मू विद फोर्स 50,000 कैवलरी के साथ में कन्नौज की तरफ आता है। और बैटल ऑफ चंदावर में 1994 में मोहम्मद गौरी होता है, वो जयचंद को डिफीट कर देता है। वर किंग ऑफ कन्नौज के थे और वहाँ से बहुत सारा धन लूटता है। वाराणसी को, इस टेम्पलों को तोड़ता फोड़ता है साला। और उसके बाद दिस सेन डायनेस्टी रिप्लेस द पालास इन बंगाल में रूल फ्रॉम 17 से 12 के बीच में फाउंडेड सम अनंत सेन। उसके बाद एनुदर उनका स्लेव था, कौन सा, उसका नाम बख्तियार खिलजी था, बहुत ही क्रूअल था साला ये। चार्ज ऑफ एरिया ईस्ट टू, इसे कह देता है तो ईस्ट की तरफ जितना भी लूटेगा वो तेरा हो जाएगा बनारस। सो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी जला देता है। ये बहुत ही इसमें इंडिया का कल्चर था, इंडिया की एंशिएंट नॉलेज थी, वो सब नॉलेज को जला देता है। बहुत ही कर रहा होता है, मसाइकर होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मर जाते हैं इसमें। 30 दिन तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रहती है। 1204 में नाउ मार्च टूवर्ड द नंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल की तरफ अटैक करने की सोचता है। ये कैपिटल बंगाली कैपिटल नावाती थी। ये डायरेक्ट लैंड ट्रिप तो अटैक नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत जंगल थी। फिर ये इधर से घूम के जाता है, पानी तरफ से 8 इसके सोल्जर जाते हैं और यहाँ पर अटैक कर देती हैं। और तब तक इधर से सोल्जर आ जाती हैं और यहाँ पर अटैक करके कैप्चर कर लेते हैं। लक्ष्मण सेन मैनेज टू एस्केप टू को प्रोफ्यूज सोनार कैप्चर कर लेते हैं बंगाल के राजा को। उसके बाद खिलजी अपॉइंटेड बंगाल मोहम्मद गौरी। और उसके बाद अंडर टुक एन एक्सपेंडिचर ब्रह्मपुत्रा वैली। उसके बाद मग जो कमरूप को असम कहते थे, यहाँ पर ऐसा करने की सोचता है। पर यहाँ के लोग, जो राजा था वो स्क्रोच पॉलिसी का रूल करते हैं। किल्ड ऑन हिज सिक बेड पर भाग जाता है, वहाँ पर जाता है, वो एनवायरनमेंट को सस्टेन नहीं कर जाता है और फिर लौट आता है वो। ही प्लंडर द टेम्पल ऑफ उज्जैन 1196 में ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ टूर मालवा। ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली ही वॉज किल्ड अ मुस्लिम फैनिस्टिक ऑफ रिवर सेंट। मोहम्मद गौरी को बताते हैं कि उसके संकी ने मार दिया था, पर अपने के यहाँ के स्कॉलर कहते हैं, वो कहते हैं जाट राजा थे, जाट उनका राम लाल खोकर मार देते हैं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को अल्टीमेटली फाउंडर दिल्ली का सुल्तान बनाए थे 1206 में। उसके बाद ये दिल्ली में अलग अलग सुल्तान रहते हैं। इसमें ममलुक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी भी कहते हैं। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी। यहाँ पर अलग राजा लिखे उनकी टाइम पीरियड।
उनके राजा लिखे हैं, उनके टाइम पीरियड है। उसके बाद जो डायनेस्टी थी उनका टाइम है, सबसे ज़्यादा रूल किया था तुगलक डायनेस्टी, सबसे कम रूल किया था खिलजी डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी का राजा बनता है उसका वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, वो लाहौर शिफ्ट कर देता है, कैपिटल लाहौर उसे लाख वक्स का जाता, बहुत ही दान करता है। उसका जो पैट्रोनिस्ट था, ग्रेट स्कॉलर था हसन निजामी तो था, बढ़िया बढ़िया लिख मेरे बारे में। वो था तो ममलुक स्लेव थे ये, और ये डायड हो जाता है 1210 में आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम दिस हॉर्स फॉल, गिर जाता है ये गान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। अब यह कैपिटल लाहौर शिफ्ट कर देता है क्योंकि वहाँ से अच्छी तरह कंट्रोल कर सके। टोम कुतुबुद्दीन ऐबक की ये कवर है, और उसको आर्किटेक्चर कुतुब मीनार है ना, वो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, शुरू किया था पर बनवाया इल्तुतमिश के टाइम पर था। अर्चिज हिंद जो जोंगा अजमेर में कंप्लीट द इल्तुतमिश कमीशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनकी याद में बनाया था। किसके लिए बनाया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बक्कल खान खिलजी थे। ताज़ा एक बुक में इसमें लिखा है हसन निजामी अंडर हिज पैट्रोनेज। शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, वो सन इन लॉ था ऐबक का, और उसे स्लेव ऑफ द स्लेव कहा जाता है, वादी ट्राइब्स का था। और ये अरम शाह प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी रूल, इसने दिल्ली शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को। रिकॉग्नाइज द कैपिटल लेटर फ्रॉम अब्बासिद खिल्फ। Khwarizmi Empire destroyed by Genghis Khan and Ghoi destroyed the level. Conquer Iltutmish is considered the real consolidator of Turkish conquered northern, conducted expenditure against Ranthambore also. इल्तुतमिश के टाइम पर मंगोल इन्वेजन होता है। ख्वारिज़म जलालुद्दीन यहाँ पर एंड होता है चैप्टर।